कांग्रेस कह रही है कि भारत के हिस्से में चीन ने झंडा फहरा दिया, भारत के हिस्से में। ये कब हो गया ये? देखिए, ये तो जो कह रहा है उसकी मर्जी है, जो मर्जी कहता रहे। कल को कह देगा कि मद्रास में झंडा फहरा दिया, तो इसका ये मतलब तो नहीं है वो सच हो गया। देखिए, असल बात समझने वाली ये है कि एक देश, इतना महान देश, इतना बड़ा देश अपने आप को समझता है चाइना, वो प्रोपोगेंडा इस समय क्यों करेगा? प्रोपोगेंडा तब एक देश करेगा जब उस पे उसको डाउट हो, वो कमज़ोर हो। वो प्रोपोगेंडा करके सोचता है कि शायद दुश्मन को, भारत को वो परेशान कर देगा, भारत उससे दुखी हो जाएगा। प्रोपोगेंडा लड़ाई में इस प्रकार से नहीं होता। एनिमिटी जब दो देशों की चल रही है, बातचीत चल रही है, एक तरह से आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट है, 11th कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस की होने की संभावना है, उस समय प्रोपोगेंडा का निकालना यह साबित करता है कि देश बड़ा कमजोर हो रहा है। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि देशवासियों को क्या बताएं, अपने पीएलए को क्या बताएं, बाकी वर्ल्ड को क्या बताएं। इसलिए प्रोपोगेंडा तो इसलिए निकल रहा है। दूसरी बात, आप पहले खुद ही कह चुके हैं कि गलवान में इतनी पिटाई होने के बाद हमारे 20 गए तो उनके 100 गए, ये तो बिल्कुल में कोई शक ही नहीं रह गया अभी। तो इसके बाद इस तरह की हरकत को प्रोपेगेंडा के तरीके से दिखाने के लिए एक बहुत कमजोरी जाहिर करता है। तीसरी बात जो आप मैं जरूरी कहना चाहता हूं कि मिलिट्री ऑपरेशंस, नेशनल स्ट्रैटेजी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिनारियो इस तरीके से नहीं बनता है। इसमें बहुत हजार चीजें गंभीर होती हैं। इसको इस तरह से कह दिया, हम कितने दिनों से इस चीज की बातचीत कर रहे हैं कि 11th कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही है, उसमें कितने इश्यूज आएंगे, उनको एक दफा देखकर फिर इसके लिए हमारी रणनीति बनेगी कि 11th कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हमारा गवर्नमेंट का क्या पक्ष रहेगा और चाइनीज का पक्ष सुनेंगे, वो क्या पक्ष है। तो मैं समझता हूं कि इस बेकार की डिबेट में इस तरह की बचखाना, दिस इज अ चाइल्डिश वे ऑफ अप्रोचिंग कि जी भारत के गलवान के अंदर चाइना का झंडा। अरे भाई, साफ तो वीडियो से दिख रहा है, नथिंग एल्स बट अ प्रोपेगेंडा। अब इसमें आप हर एक मिनट टू मिनट इस पे एक प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट चाहते हैं तो आप ही लोग दीजिएगा जब आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन मैं तो समझता हूं एक मेच्योर नेशन, एक नेशन जो आज वर्ल्ड के अंदर मेच्योर मानी जाती है, जो माना जाता है कि इसकी लीडरशिप मेच्योर है, इसकी मिलिट्री स्ट्रांग और मेच्योर है, तो उस समय इन छोटी छोटी एक तरह से बकवास की बातों में जवाब देना कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरह के सवाल पूछना तो बिल्कुल ही मैं समझता हूं एक बचपना, इज ए वेरी चाइल्डहुड मेथड ऑफ डूइंग इट। सो लेट अस वेट एंड सी कि इसमें सच्चाई क्या है। सच्चाई तो दिख रही है। वो कहते हैं जी अरुणाचल प्रदेश में नाम बदल दिए। अरे भाई, नाम बदल दिया, तिब्बत का नाम भी तो बदल दिया। तिब्बत को किसने बदलने दिया नाम? वहां चाइना को कब्जा किसने करने दिया? खैर, उस बात को छोड़िए आप, ये तो बेकार की। बेसिक क्वेश्चन अराइजेज, अ मेच्योर एंड अ पावरफुल नेशन इस तरह से रिएक्ट नहीं करता जिस तरह से राहुल गांधी जी चाहते हैं। इस चीज को गंभीरता से देखेंगे क्या हो रहा है, और प्रोपेगेंडा साफ दिख रहा है। तो प्रोपेगेंडा के लिए हमें क्या हर एक चीज का जवाब देना पड़ेगा? ठीक है, मैं तो इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जनरल बख्शी, एक बार आपका भी कमेंट ले लूं, फिर मैं पॉलिटिकल कमेंट लूंगा आलोक जी से और गौरव भाटिया जी से। जनरल बख्शी, घुसपैठ हो गई है, फिर से चीनी झंडा आ गया भारत के गलवान वाले हिस्से में। देखिए, चाइना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, लीगल वॉरफेयर इत्यादि पे उनकी सेना अत्यधिक जोर दे रही है, और इसके चलते वो बड़ा प्रोपेगेंडा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि गलवान को लेकर चीन की फौज की बड़ी किरकिरी हुई थी। पहले तो साहब उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि कोई कैजुअल्टी हुई भी या नहीं हुई, जबकि स्ट्रेट फैक्ट ये है साहब कि जो CIA थी उसने रेडियो इंटेलिजेंस के बतौर बताया कि साहब 35 हमारे हिसाब से कैजुअल्टी चीन की हुई है। रूस की जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज, उन्होंने 40 के ऊपर बताई। और धीरे 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 जैसे ये निकल के आई बाहर, वो बैम्बू कर्टन के पीछे से, चीन के आयरन कर्टन से पता चला साहब 100 के ऊपर कैजुअल्टीज हैं। ये उनके लोग कह रहे हैं 100 के ऊपर कैजुअल्टीज है, ये उनके मीडिया में निकल के आना शुरू हुआ। तब खिसियानी बिल्ली की तरह चीन ने बोला साहब हमारे तो 5 ही गए। अब आपने झूठ बोला है, गॉबेल्स प्रोपेगेंडा किया है, तो आपको उसको थोड़ा बहुत एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। तो ये नाटक किया जा रहा है कि किस तरह चीन की फौज बड़ा श्रद्धांजलि दे रही है, कहाँ दे रही है, किधर दे रही है, कोई ग्रिड रेफरेंस नहीं दिए, कोई ग्रिड रेफरेंस नहीं दिए। और मैं सहमत हूँ,
जो मेरे साथी ने कहा है, उन्होंने जनरल साहब ने कहा है कि ये प्रोपेगेंडा स्टंट है। अब प्रोपेगेंडा इसका ठीक है सर, तिल का पहाड़ बनाना, कूदना शुरू करना और छलांगे मारना हरियल की तरह कि साहब हमारे देश में आ गए, फिर दोबारा इंट्रूजन हो गई या क्या क्या, तो ये थोड़ा सा मतलब इमेच्योर है, थोड़ा प्रीमेच्योर भी है। ठीक है साहब, इसको आई थिंक वी हैव टू गिव इट बैक इन द सेम कॉइन कि ठीक है, प्रोपेगेंडा हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमको जरूरत नहीं है। हमारा सच उनके प्रोपेगेंडा से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ठीक है सर। आलोक जी, अब आप बोलिए, आपने सेना के दोनों मेहमानों को सुना, वो कह रहे हैं बचकाना, बकवास, इमेच्योर। आलोक जी, आलोक शर्मा। नहीं, एक शब्द और भी इस्तेमाल किया अमन जी, वो चाइल्डहुड वाला भी। हाँ जी, हाँ मैंने जी, सारे शब्द सुने उनके, लेकिन दुख है कि इन्होंने शायद ट्वीट को नहीं पढ़ा है। ट्वीट को मैं पढ़ के सुनाता हूँ अमन जी, शायद आप भी ध्यान से सुन लें। गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है। कौन से गलवान है? राहुल गांधी ने कोई जिक्र नहीं किया है। चीन को जवाब देना होगा। मोदी जी चुप्पी तोड़ो, इसमें कौन सा भारत का हिस्सा है और चीन का हिस्सा है? कहीं पर कोई जिक्र नहीं। पहली चीज, माने राहुल गांधी जी ने कोई वीडियो ट्वीट नहीं किया है, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग सब जोड़ तोड़ के उसको किस तरह से बना रहे हैं। खैर, वो आपका काम है, आप कर रहे होंगे। अच्छा, अब आपने इन्होंने कहा चाइल्डहुड एक है, मिनट, बकवास एक है मिनट, एक और मिनट, है, इमेच्योर है। है मुझे बोलने दीजिए ना श्रीनिवास जी मुझे। हैं ये। एक मिनट, एक मुझे मिनट, बोलने ट्वीट दिखा दीजिए दीजिए एक बार स्क्रीन पर। हो नहीं नहीं सर, यार, मुझे ब्लैक और बोलने व्हाइट। दीजिए ना। श्रीनिवास जी का ट्वीट देखिए, चाइनीज ठीक है, फ्लैग अब आप राइज इधर-उधर ओवर मत जाइए ना। इंडियाज अभी गलवान आपने- वैली। सुन लीजिए, श्रीनिवास जी आपके कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सुन सुनिए लीजिए, मेरी बात। स्क्रीन पर है सर। आपने बोला कि मैंने झूठ अब बोला। सुनिए ना मेरी बात। चाइनीज फ्लैग ठीक है, राइज अभी ओवर आपने- इंडियाज एक मिनट। गलवान वैली। भारत के गलवान में चाइनीज फ्लैग। कांग्रेस नेता श्रीनिवास, एक वेर मिनट, इज 56 एक मिनट इंच सर, चौकीदार। एक जी मिनट सर, जी, चलिए। आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, स्क्रीन पर दिखा अब दीजिए मैं सर। वापस आता हूँ। अभी आपने राहुल जी से जोड़कर बोला, इसलिए मैंने अभी चाइल्डिश और इमेच्योर राहुल जी के लिए बोला गया, मैंने उसका उत्तर दिया। अब मैं इस पर भी आता हूँ कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है। तो पहले चुप्पी भी तोड़ो ये कहा किसके गया लिए कि कह रहे थे साहब वो? ना कोई आया है ना कोई घुसा है। अरे सुनिए ना भाई, मोदी जी के लिए कह रहे थे वो। मोदी जी डरते हैं चीन का नाम लेने से, इसलिए मोदी जी के लिए कह रहे थे। आप सुनिए तो सही जरा एक बात। अच्छा चलिए बोलिए। ये जो 12 दौर की 13 दौर की बातचीत हो रही है, अगर ना कोई घुसा है ना कोई आया है ना कोई उठा है ना कोई बैठा है, तो ये 13 दौर की बातचीत क्यों हो रही?